अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने जी सुबह सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया। आज जी बड़ा हेल्दी वाला नाश्ता, पराठे शराठे बनने लगे हैं दो किस्म के। एक तो दाल पकी हुई पड़ी थी तो मैंने वो आटे में डाल के ना तो उसको गूंद लिया कि दाल वाले पराठे बनाने हैं। एक मैं सिंपल आटा गूंद लूँगी कि जो बच्चे सिंपल खाएंगे वो सिंपल खा लेंगे, और मुझे मेरा ख़ुद का दिल कर रहा था दाल वाला, तो इसलिए फिर मैंने एक जो है वो दाल वाला बना लिया और एक सिंपल वाला बना लूँगी। तो यहाँ पर हो रही है जी हमारे नाश्ते की तैयारी। और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कुछ, और काफ़ी दिनों से मुझसे पूछ रहे थे फैमिली वीज़ा के बारे में बताएं। देखें, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ की, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है मुझे वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि आपने स्पॉन्सरशिप मतलब वीज़ा, जो फैमिली वीज़ा होता है जो स्पॉन्सर करते हैं, आप अपनी हस्बैंड वाइफ को करते हैं, या वाइफ है वो हस्बैंड को करती है, या बच्चों को करती हैं स्पॉन्सर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जॉब वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा होना चाहिए। विज़िट वीज़ा पे स्पॉन्सर नहीं होता है, ठीक है। और सबसे पहली बात ये कि जो लोग, मतलब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ अपनी, कि जिन लोगों के पास विज़िट वीज़ा है वो आते हैं, 2 मंथ्स का विज़िट वीज़ा होता है, और उसके बाद वो आके यहाँ पे अपनी जॉब लगवाते हैं या लगते हैं जॉब पे और कोई बिज़नेस करते हैं, तो फिर उनको वीज़ा मिल जाता है। उस वीज़े की बेस पर आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। किसी को मतलब स्पॉन्सर करना अपने हस्बैंड को कर सकते हैं, वाइफ को कर सकते हैं, बच्चों को कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जिस तरह बच्चों को स्पॉन्सर किया था, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर होती है कि आपकी जो जॉब है उसकी सैलरी है वो आपकी 5000 तक या 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली को। अगर आपकी सैलरी 5000 से कम है तो आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। ये तो होती है पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये होती है कि आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी मदर को या अपने फादर को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि उनकी एज होती है 45 या 50 के पास, मतलब 50 प्लस कह लें आप, तो उनके लिए स्पॉन्सर वीज़ा नहीं होता। अगर होता भी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शराइत होती हैं, जैसे 10,000 सैलरी हो तो फिर उस पर स्पॉन्सर होता है, और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो तब जाके कहीं स्पॉन्सर वीज़ा लगता है। लेकिन लग जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। अब बात करते हैं कि आप मतलब जैसे मैं पाकिस्तान से आई हूँ, इंडिया वाले हैं, इंडिया से आते हैं या किसी भी मुल्क से आते हैं, तो आप सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने अपना वीज़ा वहीं से लगवा लिया था। मेरी फ्रेंड के पास मैंने अपना वीज़ा लगवाया था, और मैंने अपनी सैलरी जो है वो, आपकी सैलरी कितनी भी होती है आप अपनी मर्ज़ी की सैलरी लिखवा सकते हैं। अपने जो आपको लेटर मिलता है अपनी कंपनी की तरफ से, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से सैलरी लिखवा सकते हैं। उसमें ये दो फ़ायदे आपको हो जाते हैं। एक तो आपका क्रेडिट कार्ड अच्छी अमाउंट में बन जाता है, और दूसरा जो है वो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी फैमिली को, ठीक है। तो ये चीज़ ये जहन में रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने पाकिस्तान में ही वीज़ा लगवाया था, तो उसका एंट्री परमिट हुआ था। एंट्री परमिट मतलब वहाँ पे एक वीज़ा मुझे पेस्ट करके दे दिया गया था, जी हमने वीज़ा लगा दिया, लेकिन बेसिकली वो वीज़ा नहीं होता है, वो 2 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है। उसके चार्जेस अप्लाई होते हैं और वहाँ पे देने होते हैं। वो हमारा एंट्री परमिट होता है कि हम लोग इधर मतलब दुबई में एंटर हो रहे हैं। 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमें अपनी एमिरेट्स आईडी बनानी होती है, ठीक है। ये तीसरा प्रोसेस आ जाता है। अच्छा, पहला आ गया वीज़ा, फिर एंट्री परमिट, फिर आ गया हमारा एमिरेट्स आईडी। अब यहाँ आके हमें एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना होता है फ़ौरन से, और जितने दिन भी होते हैं उसके एक्सपायर होने में एंट्री परमिट के, उससे पहले पहले हमें अप्लाई करना होता है। जब हम अपना एमिरेट्स आईडी अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक मेडिकल होता है और दूसरा हमारे फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे होते हैं। ये दोनों चीज़ों से जैसे ही मतलब हमारी हो जाती हैं क्लियर, तो उसके बाद हमें 8 to 10 डेज़ में एमिरेट्स आईडी मिल जाती है। उसका कोई इशू नहीं। जब आपके पास एमिरेट्स आईडी आ जाती है तो समझिए वही आपका वीज़ा है, वही सब कुछ है, वही आपका रेजिडेंस है। आपने कहीं भी जाना है, आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आपको अपनी एमिरेट्स आईडी ही शो करनी पड़ेगी। अच्छा जी, दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस मेडिकल में जो काफ़ी किस्म की इंश्योरेंस है, यहाँ पे 200 दिरहम की भी हो जाती है, 100 दिरहम की भी हो जाती है, 200 की भी, 300 की भी, 500, उसमें कुछ कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं।
जो अच्छी वाली इंश्योरेंस होती है 2 साल का वीज़ा होता है हमारा, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 साल का वीज़ा लगता है। और जिस भी कंपनी, अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कंपनी वाले खुद वीज़ा देंगे, लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप खुद वीज़ा ले रहे हैं किसी भी, मतलब जैसे मैंने लिया, तो आपका मैक्सिमम वीज़ा 8,500 का वीज़ा 8,500 दिरहम का वीज़ा आ जाता है, ठीक है। और इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड होती है। इंश्योरेंस जो है आपको अपनी मर्ज़ी से करवानी है, आपने कौन सी इंश्योरेंस करवानी है, कितने की करवानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। 2,000 तक की भी होती है, उसमें ये होता है आपका मेडिकल पूरा फ्री होता है, ठीक है। यहाँ पे दीदी आ चुकी है क्लीनिंग के लिए। नाश्ते के बाद जो है हमारे घर की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, और बस जी साथ साथ काम भी चल रहे हैं, तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं। अच्छा जी, एमरेट्स आईडी हमारी बन गई। अब बात आ जाती है रेजिडेंस की। अब जब आपके पास आपकी एमरेट्स आईडी है तो आप उसके बिहाफ पे कुछ भी ले सकते हैं। आप अपना खुद का यहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं। उससे पहले आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है, आपको बिज़नेस करना, कुछ भी, आप एमरेट्स आईडी अगर नहीं है आपके पास तो आप बिल्कुल खाली हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पर इतने फ्रॉड होते हैं, इतने धोखे दे के लोग चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई दूसरी कंट्री से आया हुआ होता है, तो लोग मुश्किल से एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। नहीं, इतना नहीं कोई होता कि अपनी एमरेट्स आईडी दे दे कि ये ले जी आप जाके इस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना घर ले लें जी, क्रेडिट कार्ड हमारा यूज़ कर लें। ऐसे कोई नहीं करता। ये अपना ही मुल्क होता है जहाँ पे अपने बहन भाई अपनी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एमरेट्स आईडी लेने के बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना घर भी ले सकते हैं, अपना अपार्टमेंट अपने नाम पे ले सकते हैं, आप लोन अपने नाम पे ले सकते हैं, आप बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड अपने नाम से निकलवा सकते हैं, आप बैंक में अपना अकाउंट अपने नाम से करवा सकते हैं। विदाउट अकाउंट ओपन किए आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से ले सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, फिर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप इतना ही मतलब करें जितना मतलब आप आगे जाके तो पूरा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली ये तो हुआ था कि दीदी काम कर रही थी और बच्चों के बेडरूम की चादर उसने चेंज करनी थी, और जन्नत को मैं लेने आई थी, और ये सब लोग इस रूम में बैठे हुए अपने मोबाइल्स पे लगे हुए थे। तो फिर मैंने जन्नत से कहा कि ज़रा उठ के, और उसने फ़ौरन से मुँह छुपा लिया कि मामा जो है ना वो व्लॉग बना रही हैं। तो बस पता नहीं क्यों मेरे बच्चे शर्माते हैं, क्यों मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। तो फिर यहाँ आके इसने दीदी की हेल्प की चादर बिछाने में। असल में आज मैंने खाना नहीं बनाया था, कल की मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, और सुबह नाश्ता भी मैंने बनाया, तो उसके बाद तो मेरी हो गई थी बस। तो मैंने फिर इनसे कहा कि क्लीनिंग वगैरह दीदी से कहा कि कर दो। यहाँ पे मैं उसकी हेल्प करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी कमर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मुझसे झुका ही नहीं गया। तो उसने कहा कि आप पीछे हो जाए, मैं खुद कर लेती हूँ। तो बस ये हमारे घर के साथ साथ काम चल रहे हैं। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे पता था कि आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा कैसे ले सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर उसके क्या मतलब आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो अभी आप इंडिया से आना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री से आना चाहते हैं, तो आपका जो तरीक़ाकार है वो यही है कि वीज़ा जो है आप अगर वहाँ पे ले रहे हैं तो आपको एंट्री परमिट भी लेना होगा। वो 2 मंथ्स का होता है, उसके चार्जेस होते हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं तो विज़िट वीज़ा जो है 2 मंथ्स का होता है। उसमें ये होता है कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने रेजिडेंस वीज़ा में, ठीक है। और अगर नहीं लगती तो फिर आपको वापस ही जाना होता है, फिर इसका और कोई हल नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं और बहुत दुखी दिल के साथ वापस जाते हैं। मतलब हर कोई बंदा चाहता है अपनी किस्मत को आजमाना कि हम लोग भी जाएं और हम लोग भी करके देखें, शायद हमें जॉब मिल जाए। हाँ, आजकल जो है वो जॉब्स बहुत कम हुई हैं, या आजकल काम बहुत कम हुआ है, आजकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हायरिंग ज़्यादा नहीं हो रही। तो मैं यही मशवरा दूंगी कि अभी अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि जॉब मिलना आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ है जो मैंने देखा है, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम के बाद अप्लाई करें, खैर हालात थोड़े ठीक हो जाएं, हायरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप लोग जो है ना वो इंशाल्लाह आ सकते हैं यूए में। अगर अभी भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जनाब मैंने ऑर्डर किया था स्पाइसी चिकन और उसके साथ चिप्स। बच्चों को मैंने अलग अलग बॉक्सेस मंगवा दिए थे,
और ये था जी हमारा आज का डिनर, नाश्ता, क्लीनिंग डे, और ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया आज का, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे पता थी वो शेयर की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब यहाँ हम खाएंगे आइसक्रीम, और इसके बाद मुझे जाना था थोड़ी सी ग्रोसरी के लिए, क्योंकि घर में काफ़ी सामान ख़त्म था, तो मैंने कहा अच्छा चलें ग्रोसरी भी आज कर लेते हैं। चलें जी, बस जी आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।